सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्लान कर रही थी कि गेट रेडी विद मी करूँगी और प्लस एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँगी विच हैपेंड बैक इन 2020 व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। जब मुझे नई नई जॉब मिली थी, एक्चुअली 2019 में ही जॉब मिल गई थी, बट फिर चीज़ें जब मैं वर्कआउट करने लग गई, सब कुछ होने लग गया, समझ में आने लग गया कि कैसे सर्वाइव करना है, कैसे जॉब्स करनी है। तो उस टाइम की ये बात है जब इतना मेरा माइंड सेट नहीं काम करता था, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज टीनेजर दैट टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी, नई नई चीज़ें, जगह एक्सप्लोर करने लगी मैं। वी कैन सर्वाइव हियर बिकॉज जब आपका कोई रिलेटिव और कोई फैमिली फ्रेंड और कोई भी नहीं रहता, तो तब यहाँ आपके फ्रेंड्स काम आते हैं। तो वर्क प्लेस में मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, बट ऑल दो आई वॉज वेरी रिजर्व। मैं कंसीलर की तरह क्यों लगा रही हूँ, सॉरी। सो ऑल दो आई वॉज वेरी रिजर्व, मैं ज़्यादा कहीं जाती नहीं थी। अब और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी कि मतलब कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे मतलब मुझे सपोर्ट करे इमोशनली, नॉट लाइक फाइनेंशियली, बिकॉज आई वॉज मोर कैपेबल of that, because that time I was working I think 2 jobs or something, because COVID आ गया। फिर आपको मतलब वो होता है ना, अलाउ होता है कि मतलब आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो उस टाइम मेरा ये सिचुएशन था। आई नो आई एम लुकिंग फर्स्ट एनीवे। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, जो मेरी परमानेंट पार्ट टाइम जॉब थी, दैट वाज व्हाट वी कॉल्ड, वो था कोल्स का जॉब। आई वॉज वर्किंग इन सुपर मार्केट। मुझे बेकरी में अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने काम किया, और वो जॉब मुझे ऐसे मिली कि मैंने ना इतनी मतलब मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी जॉब के लिए। मेरा आई थिंक दूसरा या तीसरा हफ्ता था सिडनी में, और मुझे मतलब जॉब चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे हर जगह गमट्री उस टाइम बहुत चलता था। कई ऐसे रिग्रेट्स हैं जो मुझे मतलब फ़ील होते हैं कि काश मैंने और रिसर्च की होती है तो मैं अच्छी जॉब्स भी ले लेती। तो मुझे उस टाइम पे किसी ने आइडिया दिया कि बेटर है कि तुम ये इस पे इंडियन इन सिडनी पे पोस्ट डालो कि यू नीड वर्क एंड फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। ज़्यादा तुम्हारी क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स किसी को नहीं चाहिए, बट इट्स गुड टू मेंशन कि तुम फ्लेक्सिबल हो, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है। सो समबडी कैन रिप्लाई यू बैक एंड आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज सिडनी में कई मतलब इंडियंस लोगों के बिजनेस होते थे, सब कुछ होता था, तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी। तो मैंने जब डाला तो मुझे अपॉर्चुनिटी आई। एक बंदा था, उसने मुझे रीच आउट किया वाया दैट पोस्ट, और उसने बोला कि यहाँ यहाँ आ जाओ। कोल्स की जॉब थी वो। यहाँ आ जाओ और हम मतलब इंटरव्यू कर लेते हैं एंड वी विल गेट बैक टू एंड ही विल गेट बैक टू मी आफ्टर दैट इंटरव्यू। मैं गई, आई वाज सो डेस्परेट, मैं बोला जल्द से जल्द कर लेते हैं स्टार्ट जॉब। तो उसने मुझे बुलाया एंड नेक्स्ट डे मैं गई। उसने बस मेरा नाम पूछा। आई वाज सो लाइक स्कैर्ड, बिकॉज मेरा क्या था कि पहली बार मैं जॉब कर रही थी, पहली बार इंटरव्यू था, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या एक्सपेक्टेड है क्या नहीं। मेरे तो मतलब इंग्लिश के ABCD सब ख़त्म हो गई थी, ठीक है। फिर भी आई वाज लाइक कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब मैं निकली इंटरव्यू से, मेरे को हुआ कि नहीं होगा, नहीं, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर 1-2 दिन निकला, फिर मैं बोला कि चलो अब तो शायद ख़त्म हो गया चांसेस। बट फिर मैं मेरे मन में बोला कि चलो मैं एक बार ना उस बंदे को वापस व्हाट्सएप पे रीच आउट करती हूँ और पूछती हूँ कि व्हाट इज़ हिज पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट माई इंटरव्यू। आई नो कि मेरा इंटरव्यू सब वाहियात गया था, इतना वाहियात इंटरव्यू मैंने कभी दिया भी नहीं था, मतलब ऑफ कोर्स। तो मैंने फ़ोन करके पूछा कि मतलब मेरा इंटरव्यू कैसा रहा एंड ऑल दैट स्टफ। आई नो इट्स नॉट अप टू द मार्क, बट I can assure you I can do the good job and I'm very punctual about it.
तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम हायर कर लेते हैं तुम्हें। नहीं, उन्होंने ये बोला था कि तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कौन तुम्हें हायर करने वाला है। ऑफ कोर्स मैं ही हायर करने वाला हूँ, और मैंने सामने से तुम्हें बुलाया तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें हायर करूँगा। तो ऐसे मुझे जॉब मिली थी, ठीक है। आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी बिकॉज एवरीबडी इज़ लाइक यार तुम्हारा इतना जल्दी गोल्स में हो गया। तो डॉग स्पोर्ट्स हैं, सो आई जस्ट वॉन्ट देम टू कवर इट अप। एनीवे, सो यार तुम्हारा इतना अच्छा गोल्स में जॉब गया चला गया है, लोगों को साल साल में नहीं लगता, ये वो फलाना ढंगाना। तो मतलब मैं बोला कि चलो ठीक है, क्या पता सच में हो। एंड मेरी हालत है, जब तक मुझे उसकी कदर पता चलती है ना, वो चीज़ स्लेप्ट अवे हो चुकी होती है, बट उससे मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होता। तो एनीवे, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि मतलब सब लोग इतना प्रेस कर रहे हैं कि आई गॉट दिस जॉब एंड ऑल दैट स्टफ। तो कोल्स की जॉब लग गई, आई वाज वेरी हैप्पी। मम्मा पापा वाज आल्सो हैप्पी बिकॉज अब उनको इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करके मतलब उनको ऑस्ट्रेलियन में नहीं देना था, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज एक्सपेंसिव जब आप आते हो। तो आई स्टार्टेड वर्किंग, आई वाज हैप्पी। Finally I was done on myself, I don't have to bother my parents, but it's just उस टाइम पे of course फीस की प्रेशर थी उन पे, एंड आई वाज लाइक अ गर्ल, एंड स्टिल ये मेंटालिटी है ऑस्ट्रेलिया में कि लाइक लड़कियों को हर काम सूटेबल नहीं होता, तो वो जॉब नहीं मतलब मिलती है ज़्यादा, मतलब ऑप्शंस नहीं है हमारे पास इतने, ठीक है। एंड ये कि एक हद तक सच भी है। एनीवे, तो ये हो गया, मैं घर से जॉब, जॉब से घर, सुबह एंड यूनी, बस यही मेरी लाइफ थी। और ना मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी बिकॉज लाइक मैं बहुत मूवीज़ देख के बड़ी हुई हूँ, और मुझे मतलब थोड़ा सा डर लगता था कि मतलब क्लब्स में ये वो, एंड एवरीबडी वाज लाइक एट वर्क कि मतलब चलो हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। वहाँ मुझे एक चीज़ लगती है कि मैंने गलती की कि मुझे जाना चाहिए था, मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए थी चीज़ें। रीज़न इज़ बीइंग कि कुछ नहीं पता होता आपको आगे क्या हो क्या नहीं हो, और आपको फ्रेंड्स बनाने चाहिए, जो कि मैंने नहीं किए। मुझे होता था कि नहीं ये गंदी चीज़ है, नहीं जाना चाहिए, एंड आई वॉज़ वेरी लाइक अल्कोहल और ये सब लेके मैं बहुत वो कंसर्न थी। मेरे आज भी आइडियल्स ये हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, I am Brahmin and all that stuff. I don't drink, I don't eat non-vegetarian. मुझे एक लड़की मिली। अब असली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि how this country can literally ruin your future. जो भी बचा कुचा है, जो आप सपने देख के आते हो, उनको सच करना चाहते हो, बिकॉज एक्चुअली होता क्या है कि इंडिया में हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, बट यहाँ आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो। नोबडी विल टेक केयर ऑफ यू अंटिल अनलेस यू आर केयरफुल इनफ, ठीक है। तो मुझे एक फ्रेंड मिली थी, शी वाज फ्रॉम हरियाणा, एंड मतलब अच्छा था उसका नेचर, बहुत ओपन माइंडेड थी शी वाज, बट वो एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड प्लेस से आती थी। चलो उसका नाम हम रख देते हैं सैम, ठीक है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज समबडीज आइडेंटिटी, उसका नाम हम रख देते हैं सैम। सो एक्चुअली वो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करती थी, बट कुछ टाइम के लिए वो हमारे डिपार्टमेंट में आई थी। फ्रीडम चाहिए, मुझे सब कुछ एक्सप्लोर करना है, आई वॉन्ट टू सी द रियल लाइफ ऑफ सिडनी हेयर। सो शी वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और सुंदर तो वो बहुत थी, ठीक है। बहुत तो नहीं बोलूँगी लेकिन थी सुंदर, लगा लो मोटा मोटा हिसाब, ठीक है। तो वो मतलब हमेशा मुझे बोलती थी कि तुझे अपनी लाइफ जीनी चाहिए, ये वो, और मैं बोलती थी कि नहीं यार, मुझे लगता है कि आई एम हैप्पी वेयर आई एम। मैं फिर भी उसके साथ कभी कभी हैंग आउट करती थी, लाइक कॉफ़ी पे चले गए, या मतलब बात करते करते, जहाँ मैं काम करती थी वहाँ मतलब बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर था, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी उससे मिलने के बाद, क्योंकि मुझे होता था कि नहीं यार, शी इज़ द पर्सन whom आई कैन रिलाई ऑन, और इसको सब पता है इधर के बारे में,
तो मैं इससे ज़्यादा नॉलेज लूँगी, सीखूँगी हाउ टू मेक फ्रेंड्स, बिकॉज मैं थोड़ी सी ना इंट्रोवर्ट थी उस टाइम पे, क्योंकि यार घर पे ना इंडिया में होता क्या था कि कभी मम्मी पापा ने ना वैसे मतलब हर जगह हमें जाने की परमिशन कभी नहीं दी, ठीक है। तो वो हमेशा ऐसे थे कि नहीं, अब मतलब नाइट आउट वगैरह ना इतना नहीं करने देते थे, जो कि आई फील वेरी प्राउड ऑफ नाउ। उस टाइम पे लगता था कि हाँ मेरी जानी दुश्मन है, बट नहीं, इट वॉज लिटरली आई वाज लाइक वेरी हैप्पी अबाउट इट कि फाइनली माई फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको पता था कि व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ टू सेव देयर चाइल्ड, दे नो। तो वो आयुष ने मुझे सब बताया कि मतलब हाउ लाइफ चेंजेस एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज मैं उस टाइम पे ना गलत फेस में जा रही थी, और शी हेल्प मी अलॉट लाइक बाय मोटिवेटिंग मी एंड ऑल दैट स्टफ कि मतलब तुम मेरे साथ चलो, हम हैंग आउट करते हैं, क्लब्स जाते हैं, वी नीड टू explore things here because we are here for an experience as well. And उसके बाद हर जगह सही थी, बट लाइक आई वाज लाइक कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स इतना ट्रस्ट करते हैं, मेरा मतलब वही कंजर्वेटिव माइंडसेट था शुरू से, क्योंकि मुझे यहाँ आते थोड़ा सा ना डर सा लग गया था कि नहीं यार, थोड़ा सा ना स्कैरी हो जाता है मेरे लिए कोई नया एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना। तो या लाइक शी वाज लाइक कि नहीं यार करते हैं करते हैं करते हैं, एंड आई वाज लाइक कि आई एम वेरी स्कैर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, आई डोंट नो हाउ वी कैन मैनेज एंड ऑल दैट स्टफ, कुछ होता है तो गड़बड़ हो जाएगी, पापा मम्मी क्या बोलेंगे, तो हम उस जोन में चले गए थे। तो शी टोल्ड मी कि नहीं यार किसी को नहीं पता चलेगा, और तुम ना यहाँ इन्जॉय कर रही हो, करने आई हो तो इन्जॉय करो। एंड आई वाज लाइक यू आर राइट एक्चुअली, कि मतलब हम यहाँ इन्जॉय करने आए हैं और हमें वही करना चाहिए, नथिंग लेस, ठीक है। तो मेरी बात हुई इससे कि मतलब हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, सब कुछ है। उसने एक्सपीरियंस के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस कर लिया। शी सीम्स लाइक शी इज़ लॉस्ट, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, बट यहाँ जब आप अकेले बनाते हैं, एक एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप लाइक लिटरली अकेले हो। तो शी वाज लाइक कि यार उसने मुझे बहुत फोर्स किया था उस दिन, एंड मैंने बोला कि नहीं यार नहीं नहीं नहीं, एंड शी वाज लाइक एज योर विश, एंड वो चली गई। आफ्टर 1-2 दिन बाद मैंने देखा कि वो आ नहीं रही है शिफ्टों पे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी स्टोरी मुझे आज तक नहीं पता है, बट वो ना जॉब पे आ नहीं रही थी, और मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया। एंड जिसने मुझे हायर किया था, ही वाज क्लोजेस्ट टू हर, and I went to him, I remember, and I asked like what happened, why she's not coming, is everything okay and all that stuff, and he said like पता नहीं, उसने पहले भी ऐसा कर रखा है, 1-2 महीने वो गायब हो जाती है और फिर वापस आती है। तो उस टाइम वो आई नहीं, और आफ्टर 3 महीने बाद मैंने उसको देखा पहली बार उसी हमारे स्टोर में। तब कोविड का वेव चलना शुरू हो गया था और आप एज मच एज काम कर सकते हो, बट मेरी जो बॉस थी ना वो फिलीपींस से थी कि पता नहीं कहाँ से थी, वो थोड़ी ना अकड़ूट थी, मेरे से उसकी बनती नहीं थी, तो मुझे इतनी शिफ्ट नहीं मिलती थी, लेकिन जब भी कुछ मिलता था तो मैं सबसे पहले भाग के उसको ले लेती थी, ठीक है। तो मेरे को शाम की शिफ्ट मिली, तब मैंने शाम को उसको देखा। यूजुअली मेरी शिफ्ट होती थी दोपहर में, बट मैंने उसको शाम को देखा, और मैंने फिर पूछना मैंने शुरू किया कि मतलब व्हाट हैपेंड एंड ऑल दैट स्टफ, तुम कहाँ चली गई थी इतने टाइम तक। तो उसने बताया कि मतलब शी वाज डेटिंग अ पर्सन एंड उसके साथ में कुछ गलत हुआ एंड ऑल दैट स्टफ, एंड मैं थोड़ा सा ना डर गई कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड
उसने मुझे बताया कि शी लाइक दैट पर्सन एंड उसने मुझे बताया कि उसके साथ कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, नॉट लाइक फिजिकली एंड ऑल दैट स्टफ, बट कुछ मतलब अच्छा नहीं हुआ. एंड आई सेड कि अगर ऐसा कुछ है तो यू शुड कॉन्टैक्ट विद द पुलिस और समबडी जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एक ये भी फैक्टर होता है यहाँ कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो, कई लोग अवॉइड करते हैं टू गेट कॉन्टैक्ट विद पुलिस और समथिंग, which makes sense as well because they don't want to ruin their if there are any chances for PR, they don't want to ruin that as well. And मेरे को हो गया था कि नहीं यार इसके साथ ना कुछ हुआ है, and she is not like telling me everything because we are not that close as well ना. तो मैंने उसके स्पेस को तो मतलब छोड़ दिया कि लाइक ठीक है, अगर उसको अकेले रहना है तो आई वोंट प्रेशराइज हर समथिंग लाइक दैट ना. एंड ठीक है, फिर उसके बाद वो लास्ट टाइम था जब मैंने उससे बात की थी, एंड उसके बाद मैं हाय हेलो तो ऑफ कोर्स करती थी, बट या उसके बाद कट्टू आफ्टर 1 महीना उसने काम किया होगा और आफ्टर 1 महीना वो गायब भी हो गई. उसने मुझे पता चला कि वो टर्मिनेट हो गई जॉब से बिकॉज शी इज़ नॉट रेगुलरली कमिंग. एंड मुझे ये भी पता चला, आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ, कि शी वाज लाइक ड्रंक्ड ऑलवेज, और वो कभी फ़ोन नहीं उठाती थी मतलब बॉस का, कि मतलब कहाँ उसकी शिफ्टें होती थी बट वो कवर नहीं करती थी. और ऐसा मतलब 3-4 महीने चलता रहा. एंड दैट बिकॉज जो हमारा बॉस था वो इंडियन ही था. एंड फिर उसने बोला कि नहीं इट्स नॉट हैपनिंग, एंड फाइनली दे डिसाइडेड कि ठीक है अब इसको हम जाने देंगे, वी विल लेट हर गो वेयर शी वांट्स टू, एंड वी नॉट गोना इंटरप्ट एंड ऑल दैट स्टफ. और फिर उसको टर्मिनेट कर दिया गया था जॉब से. पता नहीं मतलब उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जब इंसान आता है ना तो वो अपने सेंसेस लेके नहीं आ पाता, क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट जो भी हमारे इंडिया में हो रहा है वो सब उससे 1000 टाइम्स डिफरेंट होता है. आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. यू हैव टू बी केयरफुल, लाइक सब कुछ उस हिसाब से नहीं हो रहा होता है आपके हिसाब से, आपको टाइम के हिसाब से चलना होता है. एंड वही एक बेटर वे है जो आपको ना थोड़ा सा बचा पाएगा, क्योंकि आप ट्राई करते हो कि नहीं यार ठीक है सब कुछ सही है सब कुछ सही है, बट यहाँ आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, किसी और के हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं. तो इट्स बेटर ऑलवेज कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम चलें. तो मेरी स्टोरी का पर्पस यही था. सो मेरा आज का पर्पस ये था ये स्टोरी बताने का कि इट्स रियली हार्ड टू सर्वाइव हियर, बट उससे ज़्यादा मुश्किल है अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखना. बिकॉज अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है ना, ट्रस्ट मी यू कैन विन एवरीथिंग एवरी बैटल है. बट आपके पास अगर अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है और आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने लोगों को यहाँ बनते भी देखा है और उजड़ते भी देखा है इन 5 सालों में. आई हैव लाइक लर्न अ लॉट ऑफ लेसन. स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ इट्स वेरी कूल टू हैंग आउट एंड ऑल दैट स्टफ, विच इज़ ऑल्सो लाइक अगर आपके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, क्योंकि मेरे ऊपर नहीं होता, तो आई हैव टू कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करती हूँ मैं कि मेरे साथ ये ना हो इन फ्यूचर. ठीक है, तो मैं अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखती हूँ और चीज़ें कभी कभी गलत भी हो जाती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कर नहीं सकते. यू कैन लाइक एवरी टाइम यू जस्ट नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ कि दैट्स फाइन, हो गया आगे बढ़ो, नेक्स्ट टाइम वी नीड टू बी केयरफुल एंड लेसन लर्नड. तो सैम के बारे में आई वुड से कि आई थिंक
शी वॉज वेरी एम्बिशियस, ठीक है, उसको PR चाहिए था, उसको सब कुछ चाहिए था, बट वो कहाँ एंड अप हुई किसी को नहीं पता, क्योंकि शी वॉज अ नाइस पर्सन। मुझे बीच में और दिखी थी उसकी प्रोफाइल फ़ोटो और समथिंग, एंड सीम्स लाइक शी सॉर्टेड हर थिंग्स आउट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट समटाइम्स क्या होता है कि आप इस चीज़ों में इतने कैरी आउट हो जाते हो कि आपको खुद ही नहीं पता चलता कि वेयर यू स्टैंड, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है। एंड या मतलब अगर आप सही ट्रैक पे हो, अगर आपको लगता है कि मतलब आप कहीं भटक रहे हो, तो इट्स गुड टू हैव चैट विद योर पेरेंट्स। ट्रस्ट मी, वो अगर आपने कुछ ऐसा गलत किया होगा, वो आपको एक बार डांटेंगे, एंड द सेकेंड टाइम दे विल हग यू एंड दे से लाइक they will literally try to sort your shit out. So try to talk with your parents. They are the solution, nobody else will. Not your friends, not your family, not your relatives. Definitely relatives के पास तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें डस के और तुम्हारा पूरा ऐसी तैसी फेर देते हैं, और सबसे पहले डिमोटिवेट तुम्हारे रिलेटिव्स करेंगे तुम्हारे लिए, बिकॉज आई नो आई हैव बीन थ्रू विद दैट फेज एज वेल, जहाँ मुझे हर बार बोला जाता था कि नहीं, यू कांट डू दिस, यू हैव टू कम बैक एंड ऑल दैट स्टफ, बट मैं बोलती थी कि नहीं, आई विल सर्वाइव। एंड उसमें ये कन्वर्जेशन में मेरे पापा हमेशा मेरे साथ होते थे कि मतलब नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आना है, तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी, देन इट्स ओके, बट लाइक अगर तुम किसी और का सुन के बोल रही हो कि नहीं हो पाएगा अराउंड दैट स्टफ, तो वो जस्टिफाइड नहीं है इन फ्यूचर भी तुम्हारे लिए एंड ऑल दैट स्टफ। और एक बार तुम इधर आ गए ना, ट्रस्ट मी, रास्ते खुलते जाएंगे, चीज़ें बनती जाएंगी, लेकिन यहाँ आके ही होगा कुछ। और यहाँ थोड़ा सा मोटिवेशन, लुक, मुझे जो रेशियो सही लगता है, 40% मस्ती करो, 60% हार्ड वर्क करो, बट वो 60% इतना परफेक्ट होना चाहिए कि तुम्हारा जो भी चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, वो कैंसिल आउट होके वो 60% तुम्हारा गोल हो कि वो तुम्हें अचीव करना है बस। और लड़कियों का यही है, ये कोई इशू नहीं है, अकेले अगर वो लड़कियां आती हैं यहाँ सर्वाइव करने एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो आ सकती हैं, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि अगर आप आ रहे हो, इट विल बी गुड कि आपका कोई इधर हो। मेरा नहीं था, ऐसा नहीं कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप डेफिनेटली सर्वाइव कर पाओगे, बट माई पॉइंट इज़ कि सर्वाइवल ही वो नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, उसके ऊपर भी आपको देखना होता है कि आपके पास कोई ऐसा मतलब है बंदा या बंदी जो आपको सपोर्ट कर सके बुरे टाइम पे, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड दैट पर्सन जो आपको व्हाट वी कॉल, आपको थोड़ा सा ना मोटिवेट करे, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करे, ठीक है। बॉयफ्रेंड्स होते हैं नो डाउट, यहाँ स्टार्टिंग में सबके बनते हैं, मैंने भी जहाँ तक देखा है, बट डिपेंड करता है कि वो बॉयफ्रेंड तुम्हारा कैसा सा है। एक और स्टोरी होगी, बट आई थिंक मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगी। लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ स्टोरी, आई विल डेफिनेटली पोस्ट। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ लाइक रियलिटी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। आई डोंट नो 5 साल में क्या क्या चेंज हो गया, बट स्टार्टिंग में जो भी मुझे अभी लगता है कि जो भी मैं लोगों को देखती हूँ आसपास अपने, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वही है। लड़कियां आज भी वेरी हैप्पीली काम कर रही हैं, अपना सपोर्ट कर रही हैं अपनी फैमिली को, विच इज़ वेरी गुड, बट इट डिपेंड्स एज वेल कि कई लड़कियां हैं जो मतलब थोड़ा सा स्टक हो गई हैं, राइट। दैट वाज द स्टोरी ऑफ सैम। आई होप शी will be fine, but the good thing I learned from this incident is I was right. I didn't lose control.
and I make my parents proud. Where I am at the moment, I am happy, and जो भी मेरे आसपास हैं लोग, they are happy with me as well. Yeah, that kind of life I dreamed of 5 years ago, and I'm living it. So it totally depends on you, what you want to achieve. Here you get opportunity. To be honest, in India it's really hard to get opportunity, but here you get like really nice, really good and well deserving opportunities. The question is, how do you really use that opportunity for your growth, for your parents' growth, and how you want to live your life? That is the question you need to ask yourself. So ये वाला मैं अभी बाद में करती हूँ, and yeah, I'll see you in the next video. Keep enjoying, keep safe. If you're planning to come to Australia, I'm very open to have chat for you, chat with you, and hopefully things goes all right, even if you're in Australia, even if you're in India. It's all about control on yourself. That's what I can say at the end. And yeah, if you like this video, please give it a thumbs up, subscribe, and just put any comments if you have, and I'll address it. So take care. Bye bye.